रोल्स थ्योरम। तो इसका पहले स्टेटमेंट समझते हैं क्या है, फिर इसका प्रूफ में जाएंगे। स्टेटमेंट ये बोलता है कि लेट एफ सच दैट ए कॉमा बी टू रियल नंबर बी अ फंक्शन such that f is continuous on a comma b. Second, f is derivable on a comma b. एंड थर्ड केस क्या कंडीशन क्या होगा, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है कोई भी फंक्शन, तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है रोल्स को सेटिस्फाई करता है हम। फिर क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट xi in open interval a comma b such that f dash xi equals to 0। अब कोई फंक्शन एक डिफाइन करते हैं ए कॉमा बी टू रियल नंबर। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ओपन क्लोज्ड ए कॉमा बी में, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में। अगर फंक्शन डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, और फंक्शनल वैल्यू एट ए इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट बी, तब क्या होगा, there is at least one point xi in open interval a comma b such that f dash xi equals to 0 होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट के अंदर क्या है, f इज कंटिन्यूअस ऑन a comma b, तो सिंस f इज कंटिन्यूअस ऑन a comma b, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है यानी बाउंडेड भी होगा। Since f is continuous on a comma b, it is bounded in a comma b, तो बाउंडेड भी होगा। अगर बाउंडेड हो तो सुप्रीम इन्फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो लेट सुप यहाँ पर x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, एफ एक्स इक्वल्स टू m, एंड इन x बिलोंग्स टू a कॉमा b, एफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल m। सुप्रीम भी होगा, इन्फीमम भी उसका एग्जिस्ट करेगा। तो वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, ऑल्सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, या फिर ऑल्सो देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट, एक पॉइंट ही करता है। ऑल्सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, मीन्स सुप्रीम जो वैल्यू हम किए कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, तो उसके अंदर एक पॉइंट मिलेगा हम लोग को जिसके लिए फंक्शनल वैल्यू उसको मैक्सिमम वाले सुप्रीमम होगा। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी such that fc equals to capital M, and also there exists a point d in closed interval a comma b such that fd equals to small m। अब इसको प्रूफ करें, दो केस करना होगा हम लोग को। फर्स्ट केस में करेंगे m इक्वल्स टू m, सेकेंड केस में करेंगे m नॉट इक्वल्स टू m। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, सुप्रीमम इक्वल्स टू इन्फीमम करेंगे तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो इन दिस केस एफ एक्स इक्वल्स टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। यहाँ पर मतलब है कि अगर ग्राफ बनाते हैं इसका, फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू और इन्फीमम वैल्यू दोनों ही सेम है, यानी मैक्सिमम भी सेम है, इन्फीमम और मिनिमम भी सेम है। तो फंक्शन कैसा दिखना होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए एफ एक्स इक्वल्स टू m रखते हैं हम। तो एफ डैश एक्स क्या 0 हो जाएगा। तो इन दिस केस the theorem is trivially true। हमें प्रूव भी करना है कि एक पॉइंट मिलेगा ओपन और एक कॉमा बी में, जहाँ पर क्या होगा कि एफ डैश जाई कुछ जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स को 0 मिल गया। तो ये तो यहाँ पर प्रूफ हो गया। और नेक्स्ट केस करेंगे केस 2, यहाँ पर एम नॉट इक्वल्स टू एम। केस 2 में एम नॉट इक्वल्स टू एम करेंगे। तो यहाँ पर ये देखना होगा, अगर यहाँ पर हम ये करते हैं, यानी यहाँ पे दोनों को ही नॉट इक्वल्स टू एफ ए होना पड़ेगा, यानी एम को भी नॉट इक्वल्स टू एफ ए और स्मॉल एम को भी नॉट इक्वल्स टू एफ एम।
अगर हम कैपिटल M इक्वल्स टू एफ ए पकड़ते हैं और स्मॉल m इक्वल्स टू एफ ए, इस केस में क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू m हो जाएगा, फिर से ये फर्स्ट केस हो जाएगा, तो इसको नहीं ले सकते हम। अगर हम m इक्वल्स टू एफ ए करते हैं और स्मॉल m इक्वल्स टू एफ बी, ये भी तुम हो सकता, हाँ इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग कंडीशन में दिया है कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है। तो यहाँ से क्या मिला, m इक्वल्स टू m फिर से हो जाएगा, तो ये ट्रू नहीं होगा ये भी। इसका मतलब हम क्या करें, हम क्या करना पड़ेगा, हम आइदर m नॉट इक्वल्स टू एफ ए करेंगे कैपिटल M, और स्मॉल m नॉट इक्वल्स टू एफ ए, तब जाके केस प्रूफ होगा। तो इन दिस केस at least one of m and m, if not both must be unequal to fa and fb। देखिए वही m नॉट इक्वल्स टू एफ ए और m नॉट इक्वल्स, दोनों ही नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। इसका मतलब लेट m नॉट इक्वल्स टू एफ ए, हम लोग कह रहे हैं एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, इसका मतलब m नॉट इक्वल्स टू एफ ए होगा तो कैपिटल M नॉट इक्वल्स टू एफ बी होगा। इसका मतलब c नॉट इक्वल्स टू ए एंड c नॉट इक्वल्स टू बी। ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग, अगर हम बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो कैपिटल M है वो एफ ए से इक्वल नहीं है, और हम लोग क्या पकड़े कि जो कैपिटल M का वैल्यू क्या एफ सी है, अगर एफ सी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू एफ ए हो नहीं होता है, जिसका मतलब सी भी नॉट इक्वल्स टू ही होगा। समझते हैं, हम लोग क्या पकड़े कि एफ सी जो है वो इक्वल्स टू एम होगा, लेकिन हम लोग भी क्या दिखाएं कि एम जो है नॉट इक्वल्स टू एफ एम। इसका मतलब क्या होगा कि एफ सी जो है वो नॉट इक्वल्स टू एफ ए होगा। अगर फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है तो वैल्यू इक्वल होगा ही नहीं, इसलिए कि सी नॉट इक्वल्स टू एम। अगर सी नॉट इक्वल्स टू ए, सी नॉट इक्वल्स टू, यहाँ क्या मिलेगा, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, विच इम्प्लाइज दैट एफ डैश, तो एफ डैश सी अगर एग्जिस्ट करता है, आप प्रूव करें कि एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो है, तो इफ़ पॉसिबल लेट एफ डैश सी ग्रेटर जीरो। अगर एफ डैश सी ग्रेटर जीरो होगा तो यार फॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी ग्रेटर जीरो होगा, विच इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर जीरो such that fx minus fc by x minus c greater 0 for all x belongs to a comma b, satisfying 0 less mod x minus c less delta। तो इसका तो क्या बोल सकते हैं कि fx जो है वो ग्रेटर fc होगा। अगर fx ग्रेटर ऑफ c होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a comma b, सेटिस्फाइंग अगर एफ एक्स ग्रेटर देन एफ सी आता है, इसका मतलब कि एफ एक्स माइनस एफ सी ग्रेटर देन जीरो होगा, इस पूरा टर्म ग्रेटर देन जीरो, इसका एक्स माइनस सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए इसके लिए, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन सी होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, सी लेस एक्स लेस सी प्लस डेल्टा, विच इम्प्लाइज दैट एफ एक्स ग्रेटर एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, सेटिस्फाइंग सी लेस एक्स लेस सी प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर हमको मिला एफ एक्स ग्रेटर एम, इसका मतलब सुप्रीमम से भी बड़ा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग एफ डैश सी ग्रेटर जीरो पकड़े थे, इसका मतलब हम जो एज्यूम किए वो गलत एज्यूम किए। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट एम इज द supremum of f on a comma b, therefore f dash c not greater than 0। नेक्स्ट सेम प्रूफ है लेस देन जीरो के लिए, इफ पॉसिबल लेट एफ डैश सी लेस देन जीरो, तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी लेस देन जीरो होगा, डिक्रीजिंग का केस है, implies there exists delta greater 0 such that fx minus fc by x minus c less 0
for all x belongs to a comma b satisfying 0 less mod x minus c less delta, which implies fx greater fc for all x belongs to a comma b सेटिस्फाइंग। यहाँ पर क्या एफ एक्स ग्रेटर एफ सी, इसका एफ एक्स माइनस एफ सी क्या ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये जो पूरा टर्म क्या लेस देन जीरो, इसका मतलब कि एक्स माइनस सी को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, यानी कि एक्स माइनस सी को लेस देन जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब ये कब होगा, अगर हम यहाँ पर लेंगे सी माइनस डेल्टा लेस एक्स लेस सी, तब एक्स माइनस सी लेस देन जीरो आएगा, तब जाकर ये प्रोडक्ट टर्म में नेगेटिव होगा। विच इम्प्लाइज दैट एफ एक्स ग्रेटर एम for all x belongs to a comma b satisfying c minus delta less x less c। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, क्योंकि एम सुप्रीमम में उससे बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब जो एफ डैश सी लेस देन जीरो एज्यूम किए होगा, एज्यूम किए, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट एम इज द सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन ए कॉमा बी। इसका मतलब तभी क्या होना चाहिए, देयरफॉर एफ डैश सी नॉट लेस देन जीरो। तो हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हैं, अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो भी नहीं है और लेस देन जीरो भी नहीं है, तो एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो होगा। यहाँ पर सी बिलोंग करता है ओपन टू ए कॉमा बी में। इफ़ अगर हम जो फर्स्ट केस में लिए थे, अगर एम लेते हैं एम इक्वल्स टू एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, देन स्मॉल ए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू एफ ए एंड स्मॉल ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी। इसका मतलब डी नॉट इक्वल्स टू एम एंड डी नॉट इक्वल्स टू बी। क्या अप्लाई करेगा, डी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इसका मतलब एफ डैश डी एग्जिस्ट करेगा। तो सिमिलरली we can show that similarly we can show that there exists t belongs to a comma b such that f dash d equals to 0। जो मेथड प्रूफ के ऊपर एफ डैश सी को जीरो के लिए सेम मेथड से प्रूव कर सकते हैं कि एफ डैश डी भी जीरो होगा। इसका अंदर क्या बोल सकते हैं कि दिस प्रूव्स that there exists a point xi in open interval a comma b such that f dash xi equals to 0 where a less xi less b। प्रूफ्ड। तो इस थ्योरम प्रूफ करने के लिए क्या किया, पहले अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो बाउंडेड होगा, अगर बाउंडेड है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग ले लिए कि एक पॉइंट सी लिए जहाँ पर सुप्रीमम है, एक पॉइंट डी लिए जहाँ पर इन्फीमम है, जिसको हम लोग की एफ सी इक्वल्स टू कैपिटल एम, एफ डी इक्वल्स टू स्मॉल एम। फिर दो केस लिए, फर्स्ट केस लिए एम इक्वल्स टू एम, यानी सुप्रीमम जो इन्फीमम से इक्वल होगा। इस केस में क्या होता है कि फंक्शन कांस्टेंट होता है। अगर फंक्शन कांस्टेंट होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब थ्योरम प्योरली ट्रू है, ऑटोमेटिक अपना ट्रू आता है यहाँ पर। सेकंड केस में एम नॉट इक्वल्स टू एम लिए, तो एम नॉट इक्वल्स टू एम लिए, तो इस केस में हम पहले क्या करेंगे, एम नॉट इक्वल्स टू एफ ए, एम नॉट इक्वल्स टू एफ बी। इसका मतलब क्या होगा, जो सी पॉइंट है, जो मैक्सिमम जहाँ पर लिए हैं पॉइंट, वो ना ही ए होगा ना ही बी होगा। इसका मतलब क्या होगा, सी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में बिलोंग करेगा, तो एफ डैश सी एग्जिस्ट करेगा। अब प्रूफ करेंगे कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। उसको प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, पहले एज्यूम करें कि एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो है, फिर उसको वहाँ से दिखा रहे हैं कि एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता। फिर लेंगे एफ डैश सी लेस देन जीरो, फिर वहाँ जाएंगे एफ डैश सी लेस देन जीरो भी नहीं होगा, और ग्रेटर देन जीरो नहीं है और लेस देन जीरो भी है, तो क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। सिमिलरली उसी मेथड से हम दिखा रहे हैं कि एफ डैश डी वो भी जीरो होगा। तो हम लोग को फिर वहाँ से क्या मिलेगा, हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एक पॉइंट जाई बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, जहाँ पर एफ डैश जाई इक्वल्स टू जीरो होगा, जहाँ पर जाई ए कॉमा बी के मैंने ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में बिलोंग करता है। तो हो गया थ्योरम का प्रूफ डन।